आपको सीधे ले चलेंगे वाराणसी के DLW ग्राउंड, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। यहाँ के गरीब मजदूर की सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और मुझे विश्वास है कि जो व्यवस्था में बदलाव हो रहा है, विस्तार हो रहा है, आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उसके साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है, वो इस क्षेत्र के आरोग्य की दृष्टि से एक नया नजराना बनेगा। अभी मैं काशी विश्वविद्यालय में गया था, वहां एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। इस पूरे क्षेत्र में कैंसर की बीमारी है तो मुंबई जाना पड़ता है, और हम जानते हैं कि मुंबई की अंदर अस्पताल में कितनी देर के बाद नंबर लगता है। क्यों न मुंबई में जो कैंसर अस्पताल है वैसी ही सुविधाओं वाला उत्तम से उत्तम सारवार करने वाला अस्पताल उत्तर प्रदेश में हो, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो, जिसका लाभ पड़ोस में झारखंड और बिहार के लोगों को भी मिले। तो एक बहुत बड़ा प्रकल्प जिसका शिलान्यास आज मैंने काशी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में किया है, उस पूरे क्षेत्र को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हम ये जानते हैं कि आरोग्य के क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल भी उतना ही महत्व रखता है। प्राइवेट अस्पताल भी इस क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में काम करते हैं। भारत के ही एक संतान श्रीमान शेट्टी जी है तो कर्नाटक के, बस गए हैं गल्फ कंट्रीज में, लेकिन उन्होंने हेल्थ के सेक्टर में, आरोग्य के क्षेत्र में बहुत विस्तार पूर्वक अपना काम किया हुआ है। अनेक स्थानों पर उनके अस्पताल चलते हैं। वे भी काशी से आकर्षित होकर के अपना एक प्राइवेट अस्पताल काशी में आरंभ करने जा रहे हैं। आज मुझे उसका भी शिलान्यास करने का अवसर मिला है। 500 बेड का इतना बड़ा अस्पताल काशी में बनना, ये काशी को बहुत बड़ा नजराना है। गरीब बीमार लोगों के लिए 500 में से 200 बेड वो पूरी तरह गरीबों के लिए समर्पित होंगे। बाकी जो 300 बेड हैं वो सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं के लिए होंगे। तो एक प्रकार से गरीबों का भला करने वाली, और इस क्षेत्र में इतना बड़ा अस्पताल बनने के कारण हजारों नौजवानों को नए रोजगार की संभावनाएं पैदा होगी। हेल्थ सेक्टर में काम करने वाली विधा डेवलप होगी। पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग का स्टाफ हो, अस्पताल का रखरखाव हो, तो एक बहुत इस इन्वेस्टमेंट के कारण इस क्षेत्र को लाभ होने वाला है। आज जिस प्रकल्प का मैंने शिलान्यास किया था और वर्तमान में हमारी मंत्री महोदया स्मृति ईरानी जी बड़ा परिश्रम करके बहुत बारीकी से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लगी रहती हैं, और उनके इस निरंतर प्रयासों का परिणाम है कितने कम समय में उसका फेज 1 का आज मुझे उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला है।
मैं स्मृति जी को और उनकी पूरी टीम को और इसके पहले इस विभाग के मंत्री थे गंगवार जी, उन सबको हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि जिस उत्तम प्रकार का काम हुआ है, जिस तेजी से काम हुआ है और निर्धारित समय में फर्स्ट फेज आज ये सिर्फ काशी के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे क्षेत्र के इस प्रकार से काम करने वाले लोग, इनको इसका लाभ मिलने वाला है। काशी एक यात्रा धाम है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। वहां इस प्रकार की व्यवस्था काशी की एक वैश्विक पहचान बनाने का एक बहुत बड़ा आधार बन सकती है। अब काशी में जो भी लोग आए उनको वहां ले जाना चाहिए। यहां के रिक्शा वाले होंगे, यहां के टैक्सी वाले होंगे, उनको भी पता होना चाहिए। वहां वो देख भी सकता है कि क्षेत्र के लोगों के हाथों में कैसा हुनर है, कैसी कैसी चीजें निर्माण करते हैं, और उसका उनका एक ग्लोबल पहचान बने, प्रोडक्ट की भी पहचान बने, प्रोसेस की भी पहचान बने, और भारत की इस महान विरासत काशी के लोगों ने कैसे संभाल करके रखी है, इसका दुनिया को परिचय हो, वैसा एक उत्तम काम, एक ट्रेड सेंटर, म्यूजियम जिसके कारण बना है। कल रात की कुछ तस्वीरें मुझे यहां के लोगों ने भेजी थी, इतना अद्भुत नजारा लग रहा था कि काशी की धरती पर ऐसा भी निर्माण कार्य हो सकता है और इतने कम समय में हो सकता है। इस प्राचीन शहर के साथ इस आधुनिक इमारत, प्राचीन कलाकारी के साथ आधुनिक पहचान, ऐसा एक शुभ योग के साथ आज टेक्सटाइल की दुनिया जो काशी की विशेष पहचान है, हस्तकला जो काशी की विशेष पहचान है, उंगलियों के बल पर नजाकत के साथ एक पूरी नई चीज निर्माण करने का जो सामर्थ्य इस धरती में है, इसे दुनिया भली भांति देखेगी, पहचानेगी। हमारे पास पुराने परंपरा के साधन रहे हैं, उसमें बदलाव जरूरी होता है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन आवश्यक होता है, इनोवेशन आवश्यक होता है। आज कुछ साथियों को मुझे हथकरघा उसकी सहायता देने का अवसर मिला। अलग अलग निर्माण कार्य में हथकरघे का जो उपयोग होता है, उसमें इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण, आधुनिक व्यवस्था के कारण उनकी सरलता भी बढ़ेगी, आमदनी भी बढ़ेगी। उन चीजों को उसमें बल देने का प्रयास किया है। पूरे देश में इस क्षेत्र में काम करने वालों को एक पहचान कार्ड देने का अभियान चला है। हमारे देश के पास इतना बड़ा सामर्थ्य है, लेकिन बिखरा पड़ा हुआ है। न कभी उसके रिकॉर्ड उपलब्ध होते हैं, न इस काम को करने वाले लोगों की पहचान होती है। एक गुमशुदा हमारा सामर्थ्य, ये भी हमारे लिए कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान का कारण होता है। और जिसकी पहचान बन जाती है, उसकी एक ब्रांड बन जाती है, तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। क्यों न भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति, जिसके पास कौशल्य है, हुनर है, काम करने का जज्बा है, उसकी अपनी एक पहचान हो, उसकी एक आइडेंटिटी हो, वो स्वयं में एक ब्रांड है। हमारे देश में ऐसा काम करने वाले कोटि कोटि जन, वो स्वयं में अपने आप में एक ब्रांड है। ये ब्रांड दुनिया को अभी तक हम परिचित नहीं करवा पाए हैं। इस पहचान के माध्यम से उनके सामर्थ्य को जानना, उस सामर्थ्य को बल देना, किसी क्षेत्र में विकास करना है तो तुरंत कर सकते, भाई चलो ये पहचान में इतने लोग हैं, इनके लिए योजना बनाइए, उनके लिए अवसर दीजिए, एकदम से उस काम को बढ़ावा मिल सकता है। तो आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा व्यक्तियों की पहचान करते हुए, उनके सामर्थ्य को टटोलते हुए, उसका ब्रांडिंग करते हुए,
ये जो पहचान कार्ड देने की योजना है, उसका भी मुझे आज अवसर मिला है। जो लोग कारपेट बनाने वाले हैं, उनको आधुनिक नई लूम, जिसके साथ कारण क्वालिटी प्रोडक्शन, एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्शन, जिसके कारण हमारी कालीन को एक्सपोर्ट करने के लिए सुविधा बढ़ेगी और उपयोग में हम वेस्ट में से भी बेस्ट बना सकते हैं इस प्रकार की लूम का उपयोग करते हुए, और उत्तम से उत्तम चीजें बना करके हम दुनिया को दे सकते हैं। उसको भी आज मुझे वितरित करने का अवसर मिला है। यहां कुछ नौजवान जिनको मुझे खेल के किट देने का अवसर मिला है। वैसे तो ये पहलवानों की धरती है, लेकिन आवश्यक है कि खेल हमारे देश में नौजवान के जीवन का हिस्सा बनना चाहिए।